क्या जिन्वू फिर से बैटलफील्ड के अंदर उतर चुका है? ये हम लोग क्या देख रहे हैं, जिन्वू और उसके फादर एक साथ है और हम लोग उनका आखिरी मूवमेंट देख रहे हैं। हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 4 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी को दिल से शाउट आउट, क्योंकि इन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और इसी के साथ ही जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया जैनिस भाई, उनको भी शाउट आउट। और एक और बात, अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनिमे सीरीज को लेकर और तुम्हें कुछ सवाल होता है किसी भी एनिमे को लेकर, तो तुम लोग हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हो और वो सवाल पूछ सकते हो। और इंस्टा की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और फॉलो करना भी मत भूलना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जिन्वू आखिरी में अराइज बोलता है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जिन्वू के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा रहता है कि आर यू श्योर यू वैंट टू डिलीट द इंटायर सिस्टम। तो जिन्वू यस क्लिक करता है और फिर उधर एक रोशनी आती है और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग साउथ कोरिया का एक भयानक मंजर देखते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं मोनाक ऑफ फ्रोस्ट और राकन को। और मोनाक ऑफ फ्रोस्ट जिन्वू के फादर को समझाने की कोशिश करता है कि जिस बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर रहा है वो एक डिजास्टर लाने वाली है। क्या वो खुद अपने हाथों से इस दुनिया को बर्बाद करना चाहता है? और फिर राकन चिल्लाते हुए जिन्वू के फादर को बोलता है, क्या तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर शैडो मोनाक की हेल्प करना चाहते हो रिवाइव करने में? जो रूलर्स है वो क्या करना चाहते हैं? और अब जो राकन और मोनाक को फ्रोस्ट होते हैं ना, वो जिन्वू के डैड से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो जिन्वू के डैड होते हैं वो भी पूरा तैयार होते हैं अपने दोनों डैगर के साथ। एंड अब दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मोनाक ऑफ फ्रोस्ट जिन्वू के डैड पर हमला करता है, लेकिन जिन्वू के डैड उस हमले को डॉज करते हैं। और जब राकन जिन्वू के डैड पर हमला करता है तो उसके हमले के सामने मोनाक ऑफ फ्रोस्ट का वेपन आ जाता है। जिस मौके का फायदा जिन्वू के डैड उठाते हैं वो मोनाक ऑफ फ्रोस्ट के पीछे आ जाते हैं और जो उनका शोल्डर होता है ना, मोनाक ऑफ फ्रोस्ट का, उसे अपने डैगर से स्टेप कर देते हैं। जो देखकर मोनाक ऑफ फ्रोस्ट अपने मन में सोचते हैं ये कमीना मेरे स्पिरिट्स की डायरेक्शन को देख रहा है और उसके अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है। और अब बिना जिन्वू के डैड उसके हमले को सभी हमलों को डॉज कर रहे होते हैं। इसके बाद जो मोनाक ऑफ फ्रोस्ट होता है वो जिन्वू के डैड पर अपना आइस अटैक रिलीज करने वाला होता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ना मोनाक ऑफ फ्रोस्ट के मुंह पे एक जोरदार किक पड़ जाती है जिससे वो दूर बिल्डिंग से टकरा जाता है। और फिर पीछे से राकन भी जिन्वू के डैड को खाने के लिए आ जाता है, लेकिन जिन्वू के डैड उसके मुंह के अंदर ही अपना डैगर घुसेड़ देता है जिससे राकन दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। और इसी मौके का फायदा जिन्वू के डैड उठाते हैं और अपनी कोनी से राकन के पेट पर एक स्मैश दे मारते हैं। लेकिन अभी देखकर लग रहा होता है ना कि जो राकन है उसने भी जिन्वू के डैड पर काउंटर अटैक कर दिया, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बंदे को अचानक से कुछ फील होता है और वो सही से खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता। और फिर वो जिन्वू की तरफ देखता है जिसकी आंखें खुलने वाली है और फिर वो जिन्वू से काफी दूर चले जाता है। और दूसरी तरफ अब हम लोग देखते हैं मोनाक ऑफ फ्रोस्ट को, जो कि चिल्लाते हुए कहता है इस बार मैं इसे यहाँ से नहीं जाने देने वाला हूँ। और जैसे ही मोनाक ऑफ फ्रोस्ट फिर से आगे बढ़ने वाला होता है तभी राकन चिल्लाते हुए कहता है मैं हार मानता हूँ। जो सुनकर मोनाक ऑफ फ्रोस्ट चौंक जाता है और चिल्लाते हुए राकन को कहता है भाई तू पागल हो गया क्या इतना आगे आने के बाद? और फिर राकन उसे घबराते हुए बोलता है क्या तुम फील नहीं कर पा रहे जो हमारे आसपास मानना है वो ड्रिंक करना शुरू हो गया है और मोनाक ऑफ शैडोज यहाँ पे आने वाले हैं। और फिर मोनाक ऑफ फ्रोस्ट राकन को अपना प्रॉमिस याद दिलाता है, लेकिन राकन उसे बोलता है डरते हुए मैंने तुमसे वादा केवल उसकी ह्यूमन फॉर्म से लड़ने को बोला था और अब जो रियल शैडो मोनाक है वो यहाँ पे आने वाले और इसीलिए अब मैं इस प्रॉमिस का हिस्सा नहीं हूँ। और यहाँ पर ना वो मोनाक ऑफ फ्रोस्ट की एक नहीं सुनता और फिर एक गेट को ओपन करता है और वहां से निकल लेता है। जो देखकर मोनाक ऑफ फ्रोस्ट का दिमाग खराब होता है, लेकिन वो अभी हार नहीं मानता, वो अपनी पूरी पावर लगा देता है और अब वो सभी को अपना आतंक दिखाने वाला है। और सबसे पहले वो अपने वेपन को जमीन के अंदर डालता है और फिर उसके चारों तरफ बर्फीली तूफानें चलना शुरू हो जाती है जिसका इम्पैक्ट दूर लोगों पर भी पड़ता है जो कि दूसरे लोगों रेस्क्यू कर रहे थे। और फिर सभी लोग आसपास से भागना शुरू कर देते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं काफी सारे एरोस को जो कि जिन्वू के डैड की तरफ ही आ रहे थे, जो अभी अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसलिए जितने भी हमले उन पर आ रहे थे ना वो सभी हमले को ब्लॉक कर रहे होते हैं। और मोनाक ऑफ फ्रोस्ट यहाँ पे नहीं रुकता, वो अपनी पावर्स का यूज करके ना एक बहुत बड़ा आइस स्टोन क्रिएट कर देता है। और फिर बंदा बड़े चौड़ में जिन्वू के डैड को बोलता है मैं तुम्हें और शैडो मोनाक को
हमेशा के लिए इम्प्रिजन कर दूंगा। जो देखकर जिन्वू के डैड नर्वस हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं क्या ये पूरे इंटायर एरिया को डिस्ट्रॉय करने वाला है, और इसी सोचम सोची के चक्कर में ना उनके हाथों में लग जाती है। और जब देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जिन्वू का डैड का गेम खत्म होने वाला है, क्योंकि एक बड़ा सा पत्थर उन्हीं की तरफ आ रहा था, तभी हम लोग देखते हैं बेरू को, जो कि मोनाको ऑफ रोज की कैच से फ्री हो गया था। और फिर वो तेजी से उस आइस स्टोन की तरफ आगे बढ़ता है, उससे टकराता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर उधर इग्रिस की भी एक बैडेस्ट एंट्री होती है, जो कि जिन्वू के डैड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और बोलता है मोनाको ऑफ रोज, तुम्हें इन पावरों के साथ अपने आप को किंग नहीं बुलाना चाहिए। और ये सब देखने के बाद ना मोनाको ऑफ रोज चौंका हुआ होता है। बंदा अपने मन में सोचता है क्या इन्होंने मेरे स्पेल को ब्रेक कर दिया, और क्या जो शैडो सोल्जर्स है उन्होंने अपनी स्टैंड को दोबारा रीगेन कर लिया है। और अब जो जिन्वू होता है ना वो भी अपने आइस सेल को ब्रेक कर रहा होता है और बोलता है दिस इज वाई प्रोफेसीज कैन नॉट बी ट्रस्टेड। क्या जो बीस्ट है वो यहाँ से भाग गया है, लेकिन मेरे को याद तो नहीं है कि मैंने उसे कब परमिशन दी थी यहाँ से भागने की। और अभी ना जिन्वू काफी भयानक लग रहा होता है। और शैडो मोनार्क की पावर को सेंस करने के बाद ना बंदा समझ जाता है कि जिन्वू और उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। इसके बाद जिन्वू अपने आसपास एक सर्कल क्रिएट करता है और वो सर्कल धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, और वो सर्कल इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे अर्थ को ही घेर लेता है। और तुम लोग सोच रहे होगे कि ये बंदा क्या कर रहा है, तो गाइज वो अभी राकन को ढूंढ रहा होता है, और बंदे ने राकन को ढूंढ भी लिया है। और जैसे जिन्वू मोनाको ऑफ रोज से अपनी नजर हटाता है, वैसे ही मोनाको ऑफ रोज को लगता है कि ये उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो कि पता नहीं उसे कब मिले। और अब बंदा अपने स्पेयर्स को रेडी करता है जिन्वू पे पीछे से हमला करने के लिए, और अपने मन में सोचता है चाहे हमारी पावर्स में यूज डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि उसने अपने अपोनेंट से अपनी नज़र हटा ली है, और अगर मैंने इस चांस को मिस कर दिया तो मेरी मौत आनी ही है। और अभी सीधा सीधा कहा जाए ना मोनाको ऑफ रोज के सामने करो या मरो की सिचुएशन है, और इसीलिए वो अपने स्पेयर्स को जिन्वू की तरफ फेंक देता है। और जब वो स्पेयर पीछे से जिन्वू पे लगने वाला था ना, तभी बंदा अपने हाथों को उस स्पेयर के सामने ले आता है और उसे एक ही हाथ से रोक देता है। और जो देखकर ना मोनाको ऑफ रोज अपने मन में सोचता है इसने ये कैसे किया, क्या रियली में ये सब करने में कैपेबल है। सो दिस इज द पावर ऑफ द मोनार्क ऑफ शैडोज, द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग इज देयर। और फिर जिन्वू मोनार्क ऑफ रोज को बोलता है मैंने तुम्हें आखिरी के लिए बचा के रखा है, और तब तक मैं उस बीस्ट को संभाल के आता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर रेड गेट अपेयर हो रखा था, और वहाँ से निकलता है अपना राकन, और उसे ऐसा लगता है कि उसे ड्रैगन किंग की आर्मी का यहाँ पे आने तक का वेट करना होगा। और जब राकन जंगलों में घूम रहा होता है ना, तभी अचानक से जो जिन्वू था वो उसके बगल में ही आ जाता है। और इसके बाद राकन एक समझदारी वाला काम करता है, वो जिन्वू के सामने झुक जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो जिन्वू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर वो जिन्वू से अपनी जान की भीख और गलतियों की माफी मांगता है। इवन वो जिन्वू को ऑफर भी देता है कि जल्दी जो ड्रैगन किंग और उसकी आर्मी है वो यहाँ पर आने वाली है, और जब ऐसा होगा तो जो आर्मी ऑफ बीस्ट और वो है वो उसका साथ देगा, आई मीन जिन्वू का। और फिर जिन्वू जवाब देता है उसे वेरी वेल। और ये सुनकर ना राकन अपने मन में डेविल स्माइल के साथ सोचता है शायद ये बेवकूफ बन गया, ये फेक वन है। और अभी बंदा अपने मन में सोचता है कि अगर रियल शैडो मोनार्क होते तो वो उस जैसे गद्दारों को कभी माफ नहीं करते, क्योंकि उसने उन्हें एक ही बार बिट्रे नहीं किया, इवन उसने उनकी वेसल को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है। और फिर वो जिन्वू के बारे में सोचता है कि जो इस ह्यूमन की काइंडनेस है वो उसे डुबाने वाली है, क्योंकि जब ड्रैगन किंग आएंगे वो फिर से उसे बिट्रे ही करेगा। और फिर जिन्वू बोलता है लेकिन इन सब चीजों से पहले तुम्हें मेरा हिसाब किताब चुकाना है। जो तुम्हारे नाखून थे उसने मेरे चेस्ट को पियर्स कर दिया और 5 स्कार छोड़ दिए, और अगर तुम मेरे 5 अटैक्स को सरवाइव कर पाते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जो सुनकर राकन का दिमाग खराब हो जाता है, वो अपनी बॉडी को बड़ा करता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की और मेरा बेवकूफ बनाने की। और अभी यहाँ पे मेरी लाइफ खत्म होने वाली है, लेकिन तुम यहाँ से बच के नहीं भाग पाओगे। लेकिन इससे जिन्वू को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और अब जिन्वू केमिस्ट से बने हुए डैगर को मोनार्क ऑफ बीस्ट की तरफ फेंक देता है, और इससे उसका एक हाथ कट जाता है। और फिर जिन्वू बड़े भयानक तरीके से मोनार्क ऑफ बीस्ट की तरफ देखता है और उसे बोलता है अभी भी तुम्हारे पास 4 मौके बचे हुए हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट को, जो कि इग्रिस के हमलों को डॉज कर रहा होता है, और उसे देखकर पहचान जाता है कि ये शैडो आर्मी का 2 विंग्स में से एक विंग
नाइट ऑफ दैट इग्रिस है। और अभी ना बंदा इग्रिस से भाग रहा होता है, लेकिन वो जानता है कि अगर वो इसे डिस्ट्रॉय कर भी देगा फिर भी वो दोबारा रिजनरेट कर जाएगा सैडोमोनाक के माना से, और इसलिए अब वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालता है और इग्रिस से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अचानक से इग्रिस रुक जाता है और अभी वो अपने किंग यानी सैडोमोनाक का स्वागत करता है और एक गेट ओपन हो जाता है जिसके अंदर से जिन्वू की एंट्री होती है। और फिर वो मोनाक ऑफ फ्रोस्ट के सामने राकनी दांतों को तोड़ देता है, फेंक देता है, और बड़े चौड़ में और बड़े तरीके से उसे कहता है कि जो मोनाक ऑफ फैंक्स है वो मारा जा चुका है। और अभी ना जो मोनाक ऑफ फ्रोस्ट होता है वो काफी चौंका हुआ होता है कि कैसे जो जिन्वू है वो राकन को कुछ ही मिनट्स में हरा सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। फिर जिन्वू मोनाक ऑफ फ्रोस्ट को बोलता है मोनाक ऑफ प्लेगस, मोनाक ऑफ फैंक्स और मोनाक ऑफ फ्रोस्ट, इन तीनों मोनाक्स की डेथ दूसरे मोनाक्स के लिए एक वार्निंग होगी। और अब मोनाक ऑफ फ्रोस्ट कुछ करने की कोशिश करता है, जिन्वू पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जिन्वू ने उसके अटैक लगने से पहले उसकी चेस्ट को स्टेप कर दिया है अपने डैगर से। और पता नहीं कैसे जो जिन्वू होता है ना वो मोनाक ऑफ फ्रोस्ट को एक और बार स्टेप कर देता है। एंड देन जब मोनाक ऑफ फ्रोस्ट अपने मुंह से आइस पावर रिलीज करे ना उससे पहले जिन्वू उसके क्लोज आता है, उसका मुंह बंद कर देता है एंड देन आखिर में उसका गेम ओवर कर देता है। और अब फाइनली जिन्वू ने मोनाक ऑफ फ्रोस्ट को डिफीट कर दिया है। और इसके बाद आसमान में मोनाक ऑफ फ्रोस्ट की बॉडी डिसअपेयर होनी शुरू हो जाती है और तुम देख सकते हो कैसे वो डिसअपेयर हो चुकी है बॉडी उसकी। और फिर बेरू जिन्वू के पास आता है और जिन्वू उससे पूछता है कि उस इंसान का क्या हुआ जिसने मेरे को पहले प्रोटेक्ट किया था। तो बेरू जवाब देता है वो आसमान में कहीं गायब हो गया। और तभी जिन्वू की नजर अपने फादर के डैगर पर पड़ती है और वो उस डैगर को उठाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वू के फादर को जो कि कहीं घायल पड़े हुए होते हैं, इवन जो उनकी बॉडी होती है ना वो डिसअपेयर हो रही होती है। लेकिन तभी उनके सामने कोई उनका डैगर फेंकता है और उन्हें कहता है कि आपको रियली में लगा कि मैं इस चीज को नोटिस नहीं करूंगा और क्या आप मेरे को बिना कुछ बोले मेरे को छोड़ के जाने वाले हो फादर। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं और एक गेट का जहाँ पर हमें बताया जाता है कि हंटर्स को डंजन बॉस को हराने के बाद 1 घंटे के अंदर वहां से निकलना पड़ता है, नहीं तो वो लोग वहीं पे कैप्चर हो जाते हैं। और जिन्वू के फादर के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जब वो डायमेंशन रिफ्ट के अंदर ट्रैप हो गए थे तभी वहां पर उनकी मुलाकात होती है रूलर से, जिन्होंने उसे अपनी पावर्स दी और उसे रिक्वेस्ट करी कि वो मोनाक्स को रोके, इंक्लूडिंग सैडोमोनाक जो कि जल्दी बॉर्न होने वाला है। और अभी जिन्वू के फादर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता उनकी बात मानने के अलावा, और वो वैसे ही करते। और इसके बाद जो जिन्वू के फादर थे वो फिर से अर्थ में वापस आते, लेकिन इस बार रूलर्स के मैसेंजर के तौर पर, जहाँ पर वो उनके मिशन को कैरी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाते। और जब वो अपने बेटे को देखते ना जो कि बीस्ट को हरा रहा है, उनसे लड़ रहा है, तो ये देखकर वो काफी चौंक जाते हैं। और अभी वो जानते हैं कि जो सैडोमोनाक की पावर्स है वो उनके बेटे के अंदर ही है, लेकिन वो दूर से देखने के अलावा और कुछ नहीं करते। और इसी दौरान हमें ये भी बताया जाता है कि जिन रूलर्स का प्लान पहले मोनाक ऑफ सैडो को रोकने का था, उनका अचानक से मन चेंज हो जाता है और वो उसके फादर को जिन्वू के फादर को एक न्यू ऑर्डर देते हैं, जो होता है कि उसे किसी भी कीमत पे सैडोमोनाक को प्रोटेक्ट करना है। और जो रूलर्स थे वो समझ चुके थे, रियलाइज कर चुके थे कि अगर उन्हें मोनाक को रोकना है तो उन्हें सैडोमोनाक की जरूरत होगी जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है। लेकिन अभी रूलर्स इस बात से श्योर नहीं थे कि जो संग जिन्वू यानी जिसके पास एब्सोल्यूट बीइंग की पावर्स है, सैडोमोनाक की पावर्स है, वो किसके साइड होगा, ह्यूमंस की साइड और मोनार्क की साइड। तुम लोग कह सकते हो कि इसमें उन्होंने एक गैम्बल खेला था। और लास्ट में जिन्वू के फादर उसे बोलते हैं सो दैट्स व्हाई आई हेल्प्ड यू, और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी ये साइड भी देखो। और अब जिन्वू अपने फादर को बोलता है फादर, और फिर जिन्वू के फादर उसे बोलता है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। तो जिन्वू बोलता है यस कभी कभी। और फिर उसके फादर बोलते हैं मेरे को माफ करना। और अब जिन्वू ने बोलता है आप हमेशा मेरे मन में थे, मैंने आपको देख कर ही हंटर से काम शुरू किया और हर टाइम मैं मौत के काफी करीब था, लेकिन हर टाइम मैं घर आ ही जाता जिन्ना और मॉम के पास। और मैं आपको नफरत करता हूँ बट ऑल्सो मैं आपको मिस भी करता था। और ये सुनकर ना जिन्वू के फादर चौंक जाते हैं और जिन्वू ने बोलता है व्हाट अबाउट यू, क्या आप हमें मिस करते थे। जो सुनकर उसके फादर भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बोलता है यस हमेशा, और ऐसा कभी मोमेंट हुआ नहीं होगा जब मैंने तुम लोगों को याद नहीं किया होगा और तुम मेरे को नहीं देख सके, लेकिन दूर से तुम्हें देखना है मेरे लिए काफी था।
मेरी खुशी के लिए। यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे कि जब वो जिन्वू को दूर से देखते थे तो उन्हें अच्छा फील होता था। इसके बाद वो खड़े होते हैं और जिन्वू के गले लग जाते हैं और बोलते हैं अब तुम बड़े आदमी बन चुके हो। और यहाँ पर हम लोग एक इमोशनल मूवमेंट को देखते हैं और इसके बाद जो जिन्वू के फादर होते हैं ना, वो आखिर में उससे माफ़ी मांगते क्योंकि वो एक बेटर फादर नहीं बन पाए एंड लास्ट में वो डिसअपेयर हो जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जिन्ना और उसकी मॉम को देखते हैं और उसकी मॉम उसे बोलती है जिन्ना लेट्स मूव आउट। और फिर जिन्ना उनसे पूछते कोई रीज़न, तो उसकी मॉम बोलती है आई फील लाइक इट्स ओके टू लीव दिस हाउस। और अभी जिन्ना की मॉम की आंखों में आंसू होते हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी मॉम समझ चुकी है कि जिन्ना के डैड के साथ क्या हुआ है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ देखता है और चिल्लाता है क्या तुम सुन सकते हो मोनार्क, जो आज तुमने किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। और फिर हमें दूसरी चीजें बताए जाते हैं लाइक जो थॉमस आर्नड है वो सेफ है एंड जो एम्बुलेंस है वो भी सीन वाली जगह पहुंच गई थी जहाँ पे वो घायल लोगों को रेस्क्यू बचा दी है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे जिन्वू घर आता है ना, वैसे जो उसकी मॉम और जिन्ना होती है वो उसके गले लग जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं मिस्टर वो को जो कि जिन्वू का शुक्रिया बोलते हैं क्योंकि जिन लोगों ने मिस्टर वो को मारा था उन लोगों को उनके किए की सजा मिल चुकी है। और फिर हमें बताया जाता है इन जस्ट ए फ्यू डेज टाइम डिजास्टर वुड स्ट्राइक अगेन, क्योंकि अब जो मैसिव डंजन है वो ब्रेक होने वाला है आज के दिन और सभी हंटर्स एक जगह गैदर होते हैं पूरी दुनिया के। और अभी थॉमस उस गेट को देखकर बोलता है अब शुरुआत होने वाली है। और मिस्टर वो ये सोच रहे होते हैं उस गेट को देखकर कि अभी कितने लोग यहाँ से सरवाइव कर पाएंगे। और फिर हम लोग देखते हैं जिन्वू को जो कि गेट को ही देख रहा होता है और तभी चाहे इन उसके पास आती है और उसे बोलती है जिन्वू मैंने कभी तुम्हें इतना नर्वस नहीं देखा। और जिन्वू जानता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो वो बड़ा सा कोलोसल गेट है वो अभी ब्रेक होने वाला है। और अभी जो पूरी दुनिया के हंटर्स होते हैं वो रेडी हो जाते हैं बैटल के लिए। और जैसे ही डंजन ब्रेक होता है ना, उसके अंदर से काफ़ी सारे शैडो सोल्जर्स निकलते हैं और ये पता नहीं है कि जो शैडो सोल्जर्स है वो किसके साइड है। इवन हम लोग इसके अंदर ना बिलियन को भी देखते हैं जिसकी एक बैरेस एंट्री होती है। और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे जिन्वू के फादर ने उसे प्रोटेक्ट किया मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट और मोनार्क ऑफ बीस्ट से। और जब जिन्वू की फाइट मोनार्क ऑफ बीस्ट और मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट से होती ना सेकंड बार, तो वो उन दोनों को बड़े इजीली हरा देता है। इवन आज के एपिसोड में हम लोगों ने जिन्वू के फादर और जिन्वू का एक इमोशनल मोमेंट भी देखा था जहाँ पर जिन्वू ने अपनी फीलिंग्स अपने फादर को बताई और उसके फादर ने अपनी फीलिंग जिन्वू को। और इसके बाद हमें ये भी पता चला कि जो जिन्वू के फादर थे वो कैसे डंजन के अंदर फंस गए और कैसे वो रूलर्स की वेसल बने। और आखिर में हम लोगों ने देखा कि एक न्यू आर्मी है जो कि साउथ कोरिया आ चुकी है और क्या जिन्वू उस आर्मी को हरा पाएगा या नहीं, वो अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।